मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम वत्स आज जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में 100 में 100 चाहिए तो आंसर को ऐसे ही लिखिए। मतलब if you want, if your desire is to be getting out 100 out of 100 in CBSE board exam in chemistry paper, मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा भैया, then it simply means these rules you must follow। तो आइए आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि आपके राइटिंग स्किल और आपके आंसर शीट को बहुत ही बढ़िया बनाता है। सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान देना है, फर्स्ट पॉइंट, कि जो आपको जो आंसर शीट मिलेगा उसका जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज काफी नीट एंड क्लीन तरीके से भरा होना चाहिए। ठीक है ना? सो फ्रंट पेज में जितने भी डिटेल्स होते हैं, फ्रंट पेज डिटेल्स मस्ट फिल प्रॉपरली, एकदम अच्छे तरीके से उसको भरना है। नाम लिखिएगा, ऊपर में रहेगा कैपिटल लेटर में लिखिए, नीचे उसके लेटर्स दिए रहेंगे A से Z तक, उसको अच्छे से सिलेक्ट करना है। रोल नंबर देगा आपका 5 डिजिट या 6 डिजिट का, उसको कहेगा अच्छे से सिलेक्ट करके उसके कोडिंग के अकॉर्डिंग आप भरिए। ठीक है? तो फ्रंट पेज को अच्छे से सजाना है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कि आपको पेज आपका रहेगा कैसा, पेज इस तरीके का रहेगा। ठीक है ना? पेज आपका हॉरिजेंटल रहेगा, यानी पेज की जो चौड़ाई है वो ज्यादा रहेगी और लंबाई कम रहेगी। तो आपको क्या करना है, मार्जिन छोड़ना है दोनों साइड जो है आपको ये मार्जिन छोड़ना है, दोनों साइड आपको यहां लिखना है। ठीक है? आपको इस जगह पे लिखना है। ठीक है? मार्जिन दोनों साइड छोड़ना है। तीसरा पॉइंट क्या करना है भैया, इफ इट पॉसिबल टू कंप्लीट योर पेपर सिस्टम वाइज या सिस्टमेटिकली एज द क्वेश्चंस वुड बी प्रोवाइडेड इन योर क्वेश्चन पेपर। तो अगर पॉसिबल है तो आप उसको सिस्टमेटिक ही अटेम्प्ट कीजिए। कहीं पे आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्पेस छोड़ दीजिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आइडिया नहीं लग रहा कि कितना स्पेस छोड़ना है, तो एटलीस्ट यू विल ट्राई टू अटेम्प्ट द सेम सेक्शन एट द सेम प्लेस। कम से कम सेक्शन आपका सेम होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बड़े सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन डी या सेक्शन ई बड़ा है तो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी चीजें इंपैक्ट तभी जाती है जब आप उसको एज पर योर क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है ना? तो तीसरी पॉइंट क्या हो गया आपके, टू सॉल्व योर पेपर एज पर योर क्वेश्चन पेपर। जैसा क्वेश्चन जितने नंबर पे आया है आप भी वैसे ही सॉल्व करेंगे अपने आंसर शीट में तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बड़े सेक्शंस को पहले कर सकते हैं, छोटे सेक्शंस को बाद में, लेकिन एक सेक्शन का एक ही जगह पे होना चाहिए सारा क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए, मान लीजिए कि आपने ये लिखा, ये कुछ आंसर लिखा, पहले 2 लाइन में आपने 2 नंबर के कुछ आंसर्स लिखे। अब यहां पे ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद अगला क्वेश्चन का आंसर हम यहां से अटेम्प्ट करेंगे। यानी हर क्वेश्चन के बाद 1 या 2 लाइन आपको छोड़ना है। ठीक है? यानी फोर्थ पॉइंट पे आपका क्या करना है, लीव 1 or 2 line to write other question, to write other questions answer। अगले क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप 1 या 2 लाइन छोड़ के ही लिखना है। पांचवा काम आप क्या करेंगे, पांचवा काम आपको यह ध्यान देना है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पॉसिबल हो पाए तो ये जो आप लाइन खींचे हैं यहां पे
कोशिश कीजिए कि एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर दे, थोड़ा कॉपी अच्छा दिखता है। अच्छा देखिए, ये लाइन तभी आप ड्रॉ कीजिएगा जब आपके पास समय बचेगा। पहले आप पेपर सॉल्व कर लीजिए, लाइन छोड़ते जाइए, लास्ट में आपको लग रहा है 10-15 मिनट समय बच गया, उससे पहले हम छोड़ दिए, तब ये काम करना है। इस शुरू से करते जाइएगा तो आपका टाइम ये टेकिंग वाला चीज है। कर दीजिएगा तो अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो छोड़ दीजिए, सिर्फ लाइन छोड़ते जाइए, उसके बीच में वो 2 लाइन ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं। पांचवा चीज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आधे लोगों को पता नहीं है, टीचर्स लोगों को पता नहीं है। नेवर यूज ब्लैक पेन इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, कहता ही नहीं है, अंत में तुम लोग लिख देते तो हम लोग मार्क्स दे देते हैं। नेवर एवर, कभी नहीं यूज करना है ब्लैक पेन का, ऑलवेज यूज ब्लू पेन, ऑलवेज। मैं बार बार इस बात पे ध्यान दिलवा रहा हूं आपको, मस्ट यूज ब्लू पेन। ब्लू वो भी बॉल पेन, फाउंटेन पेन भी नहीं यूज करना है, मस्ट यूज ब्लू बॉल पेन, ठीक है ना, फाउंटेन पेन का इस्तेमाल नहीं। छठी चीज क्या करना है, छठी चीज आपको यह करना है कि जो आप डायग्राम बनाते हैं, साइंस का पेपर है भैया, केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का चीज आएगा, तो आपको डायग्राम तो बनाने ही पड़ेंगे कहीं ना कहीं। सो यू मस्ट ड्रॉ the diagrams by using pencil, not by the pen, diagrams by using pencil, ओके। पेंसिल का इस्तेमाल करके आपको डायग्राम बनाने हैं। न्यू चीज क्या है भैया, अगला चीज हम लोग ये देखेंगे, ये कितने नंबर का था, ये था 6ठा नंबर का पॉइंट, यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम बाय यूजिंग पेंसिल, नॉट ओनली डायग्राम, टेबल आप कुछ बना रहे हैं, कुछ कॉलम्स बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि पेंसिल से ही बनाएं, पेन का इस्तेमाल नहीं, डायग्राम टेबल्स इन सब चीजों को बनाने के लिए। अच्छा भैया, 7th पॉइंट हम क्या बताने जा रहे हैं, ये देखो 5वां पॉइंट और 7वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मस्ट यूज द ब्लू पेन, ब्लू बॉल पेन, सबसे पहली और जरूरी बात, और 7वीं बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है भैया, टाइम से पहले पहुंचिए सेंटर पे। ये आपके कूल एंड काल्मनेस को मेंटेन रखेगा। आप हड़बड़ाते हुए पहुंचेगा तो आधी चीजें आपको थोड़ा डिस्टर्ब होने लगेगा। मस्ट रिच एट योर एग्जाम सेंटर, मस्ट रिच एट योर एग्जाम सेंटर at least before 30 minutes, कि अगर कभी कुछ छूट भी गया तो हम उसको अवेलेबल कर पाए। अगर आधा घंटा पहले वहां पहुंच जाएंगे, अगर बहुत जल्दी पहुंचे या कुछ छूट गया, घर पे ही रह गया, एडमिट कार्ड कई बच्चों का छूट जाता है तो आधा घंटा रहेगा तो आप ला सकते हैं ना एडमिट कार्ड भाई, मंगवा सकते हैं ना किसी से। अब समय ही नहीं, आप खुद ही लेट पहुंचे, तब तक दरवाजा बंद, 1 साल आपका पूरा मेहनत बर्बाद। आप जरूर समय पे से पहले पहुंचा कीजिएगा सेंटर, आपके राइटिंग स्किल में वो चीज दिखने लगेगी। अच्छा, अब एक चीज और जो कि 8th पॉइंट है, केमिस्ट्री का पेपर है भैया, साइंस का पेपर है, कहानी नहीं बनाना है, ओनली राइट द पॉइंटर्स आंसर, पॉइंट वाइज बात कीजिए आंसर लिखने में, पॉइंटर्स आंसर, यानी कि कहानी स्टोरी बना रहे हैं नहीं, एकदम पॉइंट वाइज लिखना है। 9th, 9वीं बात आपको ये याद रखनी है कि जब आप आंसर लिख रहे हैं उस समय as much as possible must give the examples, जहां पे आपको जरूरी लग रहा है, एग्जाम्पल है जरूरी वहां देना, जरूर दीजिए। तो ये एग्जाम्पल्स आप नहीं देंगे तो वहीं पे आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। उसने पूछा व्हाट इज रेंसिडिटी, आपने लिख दिया, 10th वाले बच्चों ने व्हाट इज रेंसिडिटी, एग्जाम्पल नहीं देंगे, आधा नंबर काट लेगा। एग्जाम्पल जरूर लिखना है, जहां पे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आए, कोई केमिकल रिएक्शन का है
कि भैया हेलो एल्किन का क्वेश्चन है क्लास 12 का, हमको दिखाना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, SN1 है कि SN2 है। एग्जाम्पल ही नहीं दिए, पूरा कहानी बता दिए, नंबर काटेगा ही वो। एग्जाम्पल देके समझाइएगा ना कि ये SN1 है ये SN2 है, कब SN1 है कब SN2 है। अब आप कार्ब कैटायन बना के दिखाए ही नहीं उसको, कैसे वो समझेगा कि ये SN1 का रिएक्शन है। इसलिए इन चीजों के ऊपर ध्यान देना। एग्जाम्पल जहां पे भी आवश्यकता हो, चाहे वो इक्वेशन लिखने का एग्जाम्पल हो, कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल हो, जरूर दें। और लास्ट पॉइंट, सबसे अंतिम बात, और सबसे अंतिम बात है तो आप समझ रहे हैं कि सबका कंक्लूजन होगा इसमें। कंक्लूजन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट हो रहा है, ये जो 10th वाला पॉइंट है आपकी जिंदगी, आपके एग्जाम के लिए हमेशा के लिए इस्तेमाल होगा। और वो क्या है पता है? कि कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जो आपको आ नहीं रहा है, एंड यू आर ट्राइंग मोर एंड मोर, यू आर वेस्टिंग मोर एंड मोर टाइम टू अटेम्प्ट दिस। आपको जो आ रहा है ना क्वेश्चन, आप उसको भी इफेक्ट कर रहे हैं। क्या करना है उस समय? लीव द क्वेश्चन that are not known, जिसको आप अच्छे से नहीं जानते हैं, एकदम उस समय छोड़ देना है, बाद में इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पूरा सब कुछ सही रहा, लेकिन अगर ये टाइम ले लिया, आपका पेपर 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, और आपका 2 क्वेश्चन बहुत जानबूझ के वो देगा ही देगा ऐसा कि जिसमें आपका टाइम टेकन हो, और आपने ये किया, तो समझिए कहानी खत्म। पूर्ण रूप से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आप झूठ मूठ के जितना अच्छा स्कोर कर पाते उससे भी कम कर पाएंगे। इसलिए वैसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, जो आ रहा है पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे। 15 मिनट का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, आप उस 15 मिनट में हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने पेपर्स को पहले रीड आउट करें, देन आफ्टर स्टार्ट टू सॉल्व द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। मे आई होप अगर ये आप 10 पॉइंट्स को अगर याद रखें, आपका पेपर सबसे बेहतरीन लिखा कर जाएगा। और अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो किए तो 7-8 नंबर एक्स्ट्रा आना ही आना है। अगर आपका मान लिया 80 में से 70 आने वाला है तो 75 और 78 दे देगा आपका एग्जाम में। हम लोग खुद कॉपी चेक करने जाते हैं तो अच्छा रहता है, तो मार्क्स ज़्यादा चला ही जाता है हाथ से। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ये पॉइंटर्स आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। यू मस्ट फॉलो इट, यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम। धन्यवाद। आपका सहयोगी मिस्टर सत्यम।